तो नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और बात करेंगे राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। पायलट के गढ़ में क्या सेंधमारी करेंगे नरेश मीणा। जी हाँ, नरेश मीणा वो चेहरा जो कि हाड़ौती रीजन में काफी चर्चाओं में रहे, लेकिन हम नहीं कह रहे ये बात कि पायलट के गढ़ में सेंधमारी करेंगे नरेश मीणा, बल्कि कुछ सियासी समीकरण इस तरीके से बनाने का प्रयास नरेश मीणा की तरफ से किया जा रहा है, जिससे कि आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी को हाड़ौती रीजन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पिछले 40 साल के राजस्थान के राजनीतिक समीकरण को देखें तो इस राजनीतिक समीकरण में हाड़ौती रीजन कांग्रेस का एक मजबूत रीजन माना जाता रहा है। इस हाड़ौती रीजन में पिछले 20 सालों से सचिन पायलट भी लगातार सक्रिय है और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। गुर्जर मीणा एकता के साथ साथ सचिन पायलट लगातार इस इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाते रहे हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जब सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था तो उस दौरान इसी रीजन से सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती थी। ऐसे में अब नरेश मीणा ने जिस तरीके का ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी, सचिन पायलट के लिए भी सोच विचार चिंतन मंथन कर देने वाला फैसला हो सकता है। दरअसल नरेश मीणा ने कहा है कि आगामी वक्त में वो अपनी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन जो वो उनका ग्रुप है उसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ एक नई पार्टी खड़ी करेंगे। नई पार्टी खड़ी करके राजस्थान की राजनीति को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में वर्ष 2025 में नवंबर के महीने में 12 जिला जो कि राजस्थान के हाड़ौती रीजन का ही जिला है, उसकी अंता विधानसभा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उस अंता विधानसभा सीट पर प्रमोद जैन भाया जो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन कड़ी टक्कर दी नरेश मीणा ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मोरपाल जो सुमन थे उनके लगभग बराबर ही वोट उन्होंने पाए। ऐसे में नरेश मीणा ने एक बार फिर से मजबूती के साथ ये दिखा दिया कि अब नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। दरअसल तीसरा चुनाव था नरेश मीणा का। इससे पहले देवली नुयारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके, हार गए थे, लेकिन अंत में एक और जबरदस्त चीज देखने को मिली। दरअसल आपने अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात सुनी होगी अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों में, उनके भाषणों में, कि अरविंद केजरीवाल अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नरेश मीणा ने जब अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ना शुरू किया और चुनाव प्रचार शुरू किया तो उस दौरान दो बड़े राजनेताओं ने उनका समर्थन किया। एक हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के नेता हैं और दूसरे थे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता। इन्होंने नरेश मीणा का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हम एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स के जरिए राजस्थान के लोगों को एक विकल्प देने जा रहे हैं। तो नरेश मीणा इस विकल्प में क्या फिट बैठ पाएंगे? अपनी राजनीतिक पार्टी जो बना रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस के पायलट की ऊंची उड़ान, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी जब से उन्हें मिली है उसके बाद से वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और केरल के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए। यह सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि उन्हें पार्टी संगठन में लगातार बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट की मैं बात कर रहा हूं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब 2018 में इस बात की चर्चा हो रही थी कि किसे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो मैंने सचिन पायलट का समर्थन किया था। यानी कि हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री उस वक्त कांग्रेस को बना देना चाहिए था, क्योंकि अब 2028 का वक्त है। 2028 में आने वाले वक्त में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर के सचिन पायलट लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सचिन को मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं।
तो ऐसे में सचिन पायलट कितना कामयाब हो पाएंगे इस कोशिश में, ये तो राजस्थान की जनता अपने जन समर्थन से दर्शाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने ये ऐलान करके सचिन पायलट की जो सोच है, सचिन पायलट की जो राजनीतिक प्लानिंग है, उस पर उन्हें सोच विचार करने को जरूर मजबूर कर दिया होगा। क्योंकि नरेश मीणा शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं सचिन पायलट का समर्थक रहा हूं, मैंने कोशिश भी की है कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे समर्थन नहीं दिया। प्रमोद जैन भाया को जिस तरीके से चुनाव में जीत दर्ज हुई, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक आत्मविश्वास तो बढ़कर आया होगा सामने। लेकिन जिस तरीके से अब नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि वो राजस्थान में एक नई पार्टी बनाएंगे, नया संगठन बनाएंगे, नए संगठन के साथ चुनाव में उतरेंगे, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में काफी दिलचस्प रहने वाला है देखना। वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के खिलाफ पहले ही जहर उगलते, आग उगलते सियासी बयानबाजी में नजर आ चुके हैं नरेश मीणा। और अब राजस्थान के युवाओं को, मीणा समुदाय के युवाओं को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। दरअसल बता दें आपको कि इससे पहले मीणा और गुर्जर एक बड़ा हाड़ौती रीजन का वोट बैंक जो था, वो गुर्जर नेता होने के चलते सचिन पायलट की तरफ झुकता हुआ नजर आता था, यानी कि उनको समर्थन देता हुआ नजर आता था। लेकिन अब नरेश मीणा कम्युनिटी की यहाँ पर राजनीति करके क्या कोई थर्ड फ्रंट खड़ा कर पाएंगे राजस्थान में, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट से जब चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव में नरेश मीणा चुनाव प्रचार करने गली गली मोहल्ले मोहल्ले दौड़ रहे थे, तो उस दौरान उन्हें समर्थन मिला राजस्थान के एक और बड़े राजनेता हनुमान बेनीवाल का। नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर यह कहा था कि नरेश मीणा जैसे लड़ाके हर जाति हर कौम में खड़े होने चाहिए। नरेश मीणा जैसे जज्बाती लोग जो कि राजनीति में जिद के साथ आ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो नई पार्टी बनाने के बाद क्या गठबंधन भी करेंगे नरेश मीणा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लेकर ही अभी नरेश मीणा ने जो है एक बागी तेवर अख्तियार किया है, एक ऐसा तेवर बनाया, उन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया है कि वो ना कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, ना भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, बल्कि राजनीति में राजस्थान में एक थर्ड फ्रंट खड़ा करके और अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से उपचुनाव में उनका समर्थन किया था, क्या यदि राजनीतिक दल बना लेते हैं नरेश मीणा, यदि राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं नरेश मीणा, तो उसमें भी उनका उतना ही समर्थन करते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? सचिन पायलट इस रीजन में प्रभावशाली रहेंगे या नरेश मीणा सेंधमारी करने में कामयाब हो सकते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।